आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामाकोना में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे आदरणीय दिनकर पातल ये इतने अच्छे इंसान हैं कि कहीं भी लाकर खड़ा कर देते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शॉर्ट टर्म बता देते हैं। जैसे आपने बताया कि माता पिता की सेवा जो करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबसे बड़े देवी देवता दुनिया की आपके माता पिता ही हैं। दूसरे होते हैं जहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षक गण जो होते हैं वो सबसे सेकंड भगवान होते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दिए बताए, ये सबको मालूम हुआ। अब आते हैं आयुर्वेद। पहले तो हम आध्यात्मिक बारे बताते हैं, क्योंकि पूरा देश गुमराह है। आज हमको 112 देश में क्यों बुलाया गया है? क्योंकि हम हमेशा सच्चाई का मार्ग देते हैं। आध्यात्मिक दो पहलू, एक आध्यात्मिक होता है जो 5 वर्ष की आयु से घोर तपस्या गुरु आश्रम में करेगा, वो होता है आध्यात्मिक। लेकिन लोगों का संदेह है कि हर आदमी आध्यात्मिक गुरु लिखता है, आध्यात्मिक गुरु लगता है। आध्यात्मिक गुरु का मतलब ये होता है कि आप कि जो पीछे है छिपा हुआ है वो चीज़ आँख बंद करके बता दे दिव्य शक्ति द्वारा। तो उसको बोलते अध्यात्म। मैंने अध्यात्म जो अध्याय मैंने जो आपको मालूम भी नहीं है, तो उसको शक्तियों द्वारा आध्यात्मिक द्वारा आपकी जानकारी दे सकता है। जैसे रामायण में संजय युद्ध चलता था लेकिन अंधा था, लेकिन उनकी आध्यात्मिक शक्तियाँ अंधापन नहीं होता। अध्यात्म में शक्तियाँ जो होती है ऊर्जा, जैसे लाइट जलाते हैं लाइट जल जाती है, वही नेचुरल आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं जो इस भारतवर्ष में बहुत कम लोगों के पास है। अब आते हैं ध्यान। ध्यान क्या होता है? जैसे आप स्कूल आए, ध्यान से किताबें पढ़ेंगे, आप जब ध्यान से किताब पढ़ेंगे उस मार्ग तक पहुंच जाएंगे। जैसे आपको IAS बनना है, IPS बनना है, शिक्षक बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आपने वहाँ फोकस किया, वो हो गया ध्यान। तो कितना अंतर है? आध्यात्मिक को भी आदमी आता है, वो लोग आध्यात्मिक गुरु, लेकिन आध्यात्मिक गुरु अलग पाठ है और ध्यान अलग है। ध्यान का मतलब आपने बताया कि जितना आप अध्ययन करेंगे, जितना पढ़ाई करेंगे और जितना ध्यान से फोकस करेंगे पुस्तक में, और जो शिक्षक पढ़ाते हैं उसमें जो फोकस करेंगे वो वही ध्यान। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, जैसे पापा जी बताया, हम एक छोटे से गाँव से हैं। हमारा जन्म दाखला ईस्ट जुन्नारपुर से लगा हुआ है। दाखला सुगली में हमने पहला क्लिनिक खोला 1962 में। तो वहाँ कैसे पहुँचे? क्योंकि हमारे माँ बाप सागर मध्य प्रदेश से थे, तो वहाँ मजदूरी करने आए थे। वहाँ कोल माइन था, तो हमारे माता पिता लकड़ी बीच के होटलों में सप्लाई करते थे। तो हो सकता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, बताते हैं, हमें याद नहीं है। 5 साल की उम्र में किसी चीज़ में फोकस करते थे, लेकिन हम 1 मिनट कांच में देखते तो कांच टूट जाता। तो लोगों ने सोचा इसके ऊपर कोई बड़ा है। तो उस समय अंधविश्वास बहुत था, तो लोगों ने बोला चलो इसको बलि चढ़ा देते हैं, मार देते हैं, गाँव से भगा देते हैं। तो उसी दौरान एक बाबा जी आते हैं मंदिर में, हमेशा आते रहते हैं। तो हमारे माँ बाप वहाँ गए कि ऐसा हमारे बच्चे को होता है, तो उन्होंने बोला कि हमारे साथ अमरकंटक भेज दो। तो 20 साल तक हम अमरकंटक में आयुर्वेद, योगा, मेडिटेशन, ध्यान सीख। वहाँ से सीख करके 1962 में सुगली जनार्दन में पहला क्लिनिक हमने खोला। उस समय आयुर्वेद का कोई प्रचार नहीं था, क्लिनिक चलता नहीं था, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। कर्म ही प्रधान है, हम कर्मों पर चलते रहे। एक दिन धीरे 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 हम मुंबई महानगर तक पहुँच गए, क्योंकि हमने एक ऐसी दवा खोज की, बाजपान, जिनके बच्चे नहीं होते थे, हमने दवाइयाँ दी, समाज में लाखों लोगों के बच्चे हुए। तो वो सूचना, वो खबर दिल्ली पहुंची। दिल्ली से हमारे पास एक सीरियल जो आता था टीवी में, देखा होगा, मानव या नमा, उसमें इरफान खान एंट्री करते थे। उस पर हमारा एक सीरियल बना। ये तो बहुत अद्भुत चमत्कारी व्यक्ति है, तो उस हिसाब से सीरियल बना। वो सीरियल बहुत फेमस हुआ, देश विदेशों में सब जगह से प्रचार प्रसार हुआ। इसके बाद हमारे पास यहाँ नहीं रुके। इसके बाद सनत जयसूर्य का नाम सुना होगा, क्रिकेटर। तो उनका भी एक बहुत बड़ी परीक्षा हमारे सामने खड़ी थी कि अब इनको ठीक कैसे करें तो हमारा नाम हो जाएगा, हमारा क्लिनिक चलेगा, पैसा आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। सनत जयसूर्य को पतालपुर जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की अनमोल जड़ी बूटियों की खोज करके सनत जयसूर्य का इलाज किया। सनत जयसूर्य एक बार छिंदवाड़ा आया,
इसके बाद चल नहीं पाता था, तो उसको देख करके हमें कष्ट होता था कि चल नहीं पाता है और बिस्तर में ही लेकर बाथरूम करता है। तो हमें दुख हुआ कि आप श्रीलंका में शिफ्ट हो जाओ, हम आपके आना जाना श्रीलंका करेंगे। तो श्रीलंका सरकार ने हमको स्पेशल वीज़ा दिया, तो उस वीज़ा से हम आना जाना करते थे और उसका इलाज हमने 9 महीने लगातार किया। आज सन जयसूर्या अपने छिंदवाड़ा जिले की अनमोल जड़ी बूटियों से आज वो दौड़ रहे हैं, पूरी दुनिया में नाम हमारा हुआ सिर्फ सन जयसूर्या के कारण। हमारा मिशन ये है कि आप छात्र छात्राएँ हैं तो आप भी एक फोकस बनाएं, एक मिशन बनाएं कि हमें संकल्प लेना है कि आपको क्या बनना है। यदि आपने संकल्प लिया, मुझे लगता है दोबारा हम 10 साल बाद आएंगे, इन्हीं में से कोई कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर जरूर बनेगा। तो संकल्प लेना है, माता पिता को धोखा नहीं देना है, अपने शिक्षक जो हैं इनको कभी धोखा नहीं देना है। जो आपको काम दिया जाता है उस पर नियम पर चलना है। अभी हमने देखा कि आपने किस तरह से शांति का परिचय दिया। अभी मैंने तस्वीर अगर गिर जाती है तो आवाज़ आएगी। इस तरह से आपके जो स्कूल के जो आपके शिक्षक द्वारा जो दिया गया है सहनशीलता, ये बहुत बड़ी बात है और इसको अपनाते हुए आप आगे बढ़ते रहें। अब आते हैं थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में बताएंगे। आज से 100 साल पहले हार्ट अटैक, शुगर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, लिगामेंट, हिप्स खराब हो जाते लोगों को, ये बीमारियां बहुत कम थी। क्यों? उस समय शुद्ध आयुर्वेद नेचर से लोग जुड़े हुए थे। आज की युग में नेचर को दरकिनार किया गया है। पूरे खेतों में यूरिया खाद से भोजन उगाया जाता है। यूरिया खाद बहुत जहरीला होता है, वो पूरे घर घर में पहुंच चुका है जहर। और प्राकृतिक चीज़ों को आप छोड़ते जा रहे हैं, जैसे प्रतिदिन जो अपना उपयोग करते हैं उस पर चलते हैं। नीम की दतून पहले लोग करते थे, बबूल की दतून और नीम के दतून जरूर करते थे। उससे दांत पत्थर समान रहते थे, पालिया रोग नहीं होता था, दांत जल्दी टूटते नहीं थे, वो भी लोगों ने छोड़ दिया। अब आते हैं भाग दौड़ की दुनिया में। रात भर मोबाइल चलाते हैं 12 बजे तक, जब सूरज निकल जाता है तब आप उठते हैं। हमारा शास्त्र बोलता है कि 3:45 पर बिस्तर छोड़ देंगे यदि उस समय आप याद करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उस समय रहता है ब्रह्म मुहूर्त। अब ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है पूरा पृथ्वी शांतिमय हो जाता है। आपने देखा होगा 3-4 बजे कितनी शांति रहती, न चिड़िया बोलती, कुछ नहीं बोलता है। उस समय वायुमंडल से पूरा एनर्जी आपको प्राप्त होती है। इसलिए 3:45 पर हम डेली उठते हैं। ये ज्ञान का मैं गुरु आश्रम से मिला, लेकिन फिर भी आज भी हम फॉलो करते हैं। और 3:45 पर हम 4 बजे समझो बिस्तर छोड़ ही देते हैं। इसके बाद हम 1 घंटा टहलते भी हैं। टहलने के बाद हम 6 बजे मुंबई जैसे शहर में 6 बजे लोगों को बुलाते हैं पेशेंट देखने के लिए। तो नियम का फॉलो करते हैं जाए, उससे आपको बहुत लाभ होगा। 3:45 पर अगर नहीं उठ सकते हैं तो 5 बजे जरूर उठें और रात्रि में जल्दी सो जाएं। तो रात्रि 12 बजे के बाद राक्षस योनि में आप चले जाएंगे। तो इसलिए 12 बजे के पहले सो जाएं। अगर आप पढ़ाई करना ही है तो सुबह जल्दी उठ जाएं। एक ही बात है, जो आप 12 बजे तक जग रहे हैं, फालतू 2 बजे तक मोबाइल देख रहे कर रहे हैं, वो सच है कि सुबह उठें और शिक्षा ग्रहण करें। मुझे लगता है जो छात्र सुन रहे हैं, छात्र छात्राएँ, तो पक्का आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। आज से ही चालू कर देना, कल से उठना शुरू कर दो 5 बजे और जल्दी सो जाओ। उसका आप असर देखेंगे 20 दिन में ही असर हो जाएगा। तो आयुर्वेद जो एक पौधा रखा है देखेंगे आप, पहले हमारे सतयुग में और जब 100 साल पहले भी सतयुग ही था, उस समय फूलों का रस निकाल के होली खेलते थे। यदि किसी के मस्तक में दर्द है, कई लोगों को पागलपन का दौरा होता है, तो इस पौधे को हम सुखा लेते हैं। फूलों को सुखाकर हम रख लेते हैं। इसको पीस करके पूरे शरीर में लेप करते हैं, तो पागलपन जैसा बीमारी इस फूल से खत्म हो सकता है। तो पलाश का फूल कितना बड़ा महत्व है। तो इसके रंग की होली खेलने से विभिन्न प्रकार की बीमारियों से छुटकारा भी मिलेगा। अब हरा रंग बनाना है तो नीम कड़वी नीम की पत्तियों को पीस करके पानी डाल करके रस निकालते थे, उससे होली खेलते थे। शरीर में किसी प्रकार का चर्म रोग, एलर्जी, सोरासिस होता था, वो ठीक हो जाता था। इसलिए आज से 100 साल पहले बीमारियां बहुत कम होती थी। यही कारण है कि हम प्राकृतिक से जुड़े हुए थे। अब धीरे धीरे हम लोग हटते जा रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि रामाकोणे के छोटे से स्कूल से एक मिशन चालू होगा और पूरी दुनिया में नाम होगा। आज से कसम खाएं कि हम प्राकृतिक पर चलेंगे तो एक दिन हमें लगता है पूरी दुनिया में आप सबका नाम होगा।
आज से कसम खाएं कि हम प्राकृतिक होली खेलेंगे। तो यदि बाल टूटते हैं आपके, तो बालों के लिए क्या दवा है? आप उस पेड़ का नाम भी जानते होंगे, बताइए। आंवला। आपने बोला आंवला। आंवला बालों के लिए रामबाण है। जब आंवला का मौसम आता है, एक आंवला जरूर खाएं जब तक मौसम आता तब तक। प्राकृतिक से जुड़ने के लिए मौसमी फल खाते रहें। जैसे हम मौसमी फल खाते हैं, आज तक हम बीमार नहीं पड़े। तो प्राकृतिक से जुड़े रहो, एक दिन आप स्वस्थ रहेंगे, ना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इसलिए प्राकृतिक से जुड़ना है, नीम के कतून करना है, बबूल के कतून करना है, आंवला का उपयोग करना है समय समय पर। प्राकृतिक अमरूद आते हैं, अमरूद जाम होते हैं ना, अमरूद। तो जाम जो है, यदि आप मौसमी अनुसार खाते हैं तो पेट की समस्या खत्म हो जाती है। लीवर, आंतड़ी, कई लोगों को गैस, एसिडिटी, कब्जियत होती है। अभी आप 4-5 दिन खा के देखना अमरूद, तो आप देखेंगे पेट एकदम क्लीन हो जाएगा। इससे सिद्ध होता है यदि जाम का मौसम आता है, जाम खाते हैं तो उससे पेट की समस्या नहीं होती है पूरे साल तक। बेल, आप बेल जानते हो, बेल शंकर जी को पसंद चढ़ाते हैं। बेल का भी बहुत बड़ा महत्व है। बेल का गूदा निकाल कर पीस के पाउडर हम बनाते हैं, कैप्सूल, वो देते हैं लीवर के लिए। तो लीवर को ठंडा करना, लीवर के हर बीमारियों को ठीक करना, लीवर की सूजन को ठीक करना। बेल का गर्मी में सुखा लें, आधा चम्मच 1 गिलास पानी में घोलें। यदि आपको कड़वा लगता है तो उसमें मिश्री मिलाएं, शक्कर नहीं, मिश्री, उसको पीना है। तो हमें लगता है लीवर इनकी